हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज ये त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलों के बारे में जाना था और कुछ सवालों को सॉल्व किया था। शायद 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। तो कुछ बातों को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने बात की थी समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको कर्ण कहा था। हमने कहा था जो 90 डिग्री एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी, जो भुजा होगी, उसे हम कर्ण कहेंगे। अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, अगर हम इस त्रिभुज का ये वाला एंगल अगर हम देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक है, इसके आधार पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या था? साइन थीटा बराबर हमने बताया था लंब बटे कर्ण। इसको हम एल लिखेंगे, इसको आधार लिखेंगे ए, और इसको नहीं, सॉरी, इसको के लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा ये तुम्हें याद रखना है। लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। मेरे साथ आप लोग भी रिकॉल करते रहिए, बोलते रहिए, जिसको याद नहीं है वो उसको याद हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ऐसे ही इसके अपोजिट कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इनको आप लोगों को ये याद करना है। ठीक है, अब हम कुछ रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर, ये हम बस रिवाइज रिवाइज करा रहे हैं पिछली क्लास। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये जो कॉसेक थीटा है ये साइन थीटा का उल्टा है। और ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये लिख सकते हैं। और इन दोनों का अगर गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी हमने लिखाया था। साइन थीटा बराबर साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं कॉस थीटा के बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 के होता है। ठीक, ऐसे हम क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ऐसे ही tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 के रिलेशन आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और बताया था, हमने कहा था ये भी याद रखना है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वैसे ही कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ये आप लोगों को रिलेशन याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले सवालों पे। पहला सवाल आज का है, क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा थीटा की जगह पर ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 दिया है, ठीक है। तो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, ठीक। ये क्वेश्चन, तो चलो हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। जैसे हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए, इसको इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ठीक है। अब दिया क्या है, सवाल में दिया tan थीटा बराबर, tan थीटा की जगह पर ए है, tan ए बराबर दिया है 4/3, ठीक। ये बताओ tan ए यानी कि tan थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लंब बटे आधार, यही पढ़ा था। यानी कि लंब कितनी है 4, आधार कितनी है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और ये 3। हाँ, क्योंकि हम इस साइड से देख रहे हैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं ए के साइड से, तो ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और इसका ये जो नीचे वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अगर हम इधर से देखें तो ये वाली सामने वाली भुजा लंब हो जाती, ये आधार हो जाती। यहाँ पे कहा है tan ए, तो हम किधर से देखेंगे, ए वाली साइड से देखेंगे, ठीक है। ए वाली साइड से देखेंगे तो ये वाली जो साइड हो गई, ये जो साइड है, ये वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। ये तो पता ही है, ये काण है, ये काण है, ठीक है। अब देखो जरा, हमें यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, जैसे साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर निकालना है ना, कॉस ए बराबर निकालना है ना, tan ए बराबर निकालना है ना, और cot ए बराबर निकालना है, sec ए बराबर निकालना है, और cosec ए बराबर निकालना है, ठीक। अब ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें तीसरी साइड का पता होना भी जरूरी है। तीसरी जो साइड है वो कैसे पता कर पाएंगे, हमने बताया था तीसरी साइड को पता करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कर्ण इसकी निकाल लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला भी बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला था। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम के ही रखेंगे। आधार का स्क्वायर, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब 4 है तो हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब के बराबर, यहाँ पे इधर रूट लगा देंगे, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9,
उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक, अब के बराबर कितना आ जाएगा, इन दो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो हमारी कर्ण जो है भुजा ये कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकालेंगे। देखो जरा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, देखो इधर से देखो ये लंब है भाई, हम ये इस वाली साइड से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/5। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 3 है, कर्ण 5 है। ठीक, tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, ये 3 ही तो दिया ही है। ठीक है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये जस्ट इसी का उल्टा होता है, तो हम लिख देंगे आधार बटे लंब, यानी कि 3/4। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितनी है 5, आधार कितनी है 3। कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि 5/100। ये पाइथागोरस के यानी थ्योरम से हमने तीसरी भुजा निकाल ली, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण कोण सी समकोण, कोण सी कैसा है, समकोण, और उसमें ए बी बराबर दे रखा है 29 इकाई, बी सी बराबर दिया है 21 इकाई, और कोण ए बी सी बराबर दिया है थीटा। तो तुम्हें क्या निकालना है, पहला तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए हमें क्या निकालना है। पहला सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो पहले तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलो त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। ये आ गया त्रिभुज। ठीक, अब देखो जरा, ये वाली कर्ण हो गई, ये वाली लंब हो गई, ये वाली आधार हो गई, ये वाली क्या हो गई, आधार। उसने कहा है त्रिभुज एबीसी है और सी को समकोण देना है, तो ये सी हो गया क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का है ये कोण, ये समकोण है। उसके बाद कहा है कि ए बी सी निकालो, तो इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया ए।
ठीक। तो ए बी सी है, ये त्रिभुज बन गया, कोण से समकोण हो गया। ठीक। और यही वाला कोण उसने कहा है थीटा, ये वाला कोण कहा है थीटा। ए बी सी कोण क्या कहा है थीटा। जो भी अक्षर बीच में होगा, जो भी अक्षर इन तीनों के बीच में होगा, तीन अक्षरों के बीच में, यानी कि इन तीन अक्षरों में जो बीच में अक्षर होगा वही कोण थीटा माना जाएगा। ठीक है, ये देखो थीटा है ना। और आगे पीछे वालों को जो है थीटा मत ले लेना कि मतलब ए पहला अक्षर ए दिया है तो इसी को थीटा दे देना। अगर लिखा है अगर ऐसा लिखा होता कोण ए सी बी, ऐसा लिखा होता बराबर थीटा, तो हम सी वाले को हम थीटा देते। ठीक है, सी वाले को उनको थीटा देते। लेकिन अगर यह ऐसा लिखा होता कोण ए बी सी, तो हम सॉरी, कोण ऐसा लिखा होता बी ए सी, तो ए वाले को हम थीटा थीटा देते। ठीक है, तो ये याद रखना, ये गड़बड़ ना होने पाए। अब हम बात करते हैं आगे, क्या क्या दिया है सवाल में। यहाँ पे दिया है ए बी, ए बी मतलब ये वाली ए और बी ये वाली साइड है कि नहीं है। तो ये कितनी है 29, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर दिया है बी सी, बी सी ये वाली साइड है, ये दिया है 21। ठीक, ये लिख लेते हैं। हमें ये नहीं पता है, अब हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 29, इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, अब लंब हमें पता ही नहीं, आधार का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब 29 का स्क्वायर करेंगे, तो 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 29 का स्क्वायर आता है 841, 841 एल का स्क्वायर प्लस, अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आता है। ठीक, अब इसको इधर ले जाके हमें घटा देना है, हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो एल स्क्वायर, अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। घटाने पे कितना बचेगा भाई, यहाँ से 41 से 41 पूरा गया, बचा 800, 800 से 400 गया, कितना बचा 400। और यहाँ से एल कितनी आ जाएगी इधर, एल अगर यहाँ से हमें एल निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, एल बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0, 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 20। ठीक, ये वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है तो बड़ी गड़बड़, क्योंकि ये तो क्लास फिफ्थ सिक्स से सिखाया जाता है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हमें निकालना क्या है। अब पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। जरा यहाँ पे हमको ये बताओ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है 21, कर्ण है 29। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है 20, कर्ण कितनी है 29। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये वाली कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर 21/29, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम इसके मान के ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर आगे साइन थीटा का मान कितना आया है 20/29, तो 20/29 रखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। देखो जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस देखो ये स्क्वायर इस पर भी लगा होता है, ये स्क्वायर इस पर भी लगा होता है। ठीक है, इसीलिए होल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो 21 का स्क्वायर करेंगे तो
441 आएगा। अब 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। ठीक है, वैसे इधर स्क्वायर करेंगे, इसका मान कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ठीक, इसका मान कितना आएगा, 841 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ोगे कैसे, इनका लेंगे एलसीएम। जब इन दोनों के आधार, ये सॉरी, इनका जो डिनोमिनेटर है, इनका ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाली गिनतियों को, ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे नॉर्मली जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 841 आ जाएगा। ये गया, कितना आ गया, एक आ गया। कितना आ गया, एक आ गया। तो हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और यहाँ प्रूव भी हो गया कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक आएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, इनके बीच में माइनस लगा है और उनके बीच में प्लस लगा है। यहाँ पे तुम माइनस लगा दोगे, यहाँ माइनस लगा दोगे, यहाँ माइनस लगा दोगे, यहाँ यहाँ पर क्या बदलेगा, सिर्फ यहाँ पे ये चीजें घट जाएंगी। यहाँ पे अगला आंसर क्या आ जाएगा, 41/841 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, करके दिखाना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने कॉस थीटा का मान निकाला है, कितना है, 21/29। हम यहाँ पे लिखेंगे 21/29। अब ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब साइन का मान निकाले, साइन का मान हमने निकाल लिया है 20/29। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20/29। ठीक, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 841 आएगा। माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। अब दोनों को घटाना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 841 आ जाएगा। जब दोनों संख्याएं, नीचे वाली दोनों संख्याएं समान हो तो उनको हम एक बार, उनका एलसीएम वही आता है जो संख्या यहाँ पे लिखी होती है, उसको एक बार लिख लेना है। ऊपर वाली गिनती को अगर यहाँ पे जोड़ने का निशान लगा है तो जोड़ देंगे सिंपल, अगर सब्ट्रैक्शन घटाने का निशान लगा है तो घटा देंगे। ठीक है, अब 441 से 400 जाएंगे तो 41 बचेगा बटे 841। यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं समझ आया है दोबारा इसको फिर देखिए, समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें बी, कोण बी समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या है, ए बी बटे ए सी का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 1/√। ठीक है, हो सकता है किसी किसी बुक में ऐसा दिया हो, ए बी अनुपात ए सी बराबर 1/√2, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें निकालना क्या है, तो तुम्हें ज्ञात करना है। पहला सवाल है 2 tan A बटे
1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलो बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे दिया क्या क्या है ये देखो, दिया यहाँ पे अनुपात दिया है। क्या दिया है? दूसरा कलर लेते हैं, दिख नहीं रहा। ए बी बटे ए सी दिया है 1/√2। अब ये अनुपात दिया है तो यानी कि ए बी कौन सी है, कौन सी बी सी है, हम यहाँ पे भुजाओं को नाम दे देते हैं। उसने कहा कि बी कोण समकोण है तो हम यहाँ पे बी इसको दे देंगे। ठीक है, और ए यहाँ पे लिख देंगे, बी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये वाली भुजा बी। अब देखो जरा, ए बी कितनी है? 1 है। ठीक, जब अनुपात दिया हो उसके साथ में एक्स मान सकते हैं हम। ठीक है, ए सी, सॉरी यहाँ पे ये सी होगा, यहाँ पे ये सी होगा। हमने बी समकोण दिया है ना तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ए सी कितनी हो जाएगी? √2x हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है। इसको हम जरा यहाँ से हटा रहे हैं। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, के स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का सॉरी बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितनी है यही तो हमें पता नहीं, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा बराबर l का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये ला जाके उधर हम घटा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। अब 2 से 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। अब हमें l निकालनी है तो इधर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट। तो l बराबर कितना आएगा? √x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें स्क्वायर देखो, कोई भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स गुणा एक्स लिखा हुआ है, इसका अगर पेयर बन रहा है तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और उसको हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एल बराबर एक्स आ जाएगा। तो यानी कि जो लंब है वो कितनी है? जो लंब है वो कितनी है? एक्स है। ठीक है, या एक एक्स कहो या फिर एक्स कहो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan A की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या होता है? एक के साइड से देखेंगे तो ये वाली लंब हो जाएगी। हमें tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है? 1 है, आधार भी कितना है? 1 है कि नहीं भाई? tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार आ गई, तो ये कट जाएगा x x। तो tan A का मान कितना आ जाएगा? tan A का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जहां जहां tan A है वहां वहां पे हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो हम रखते हैं वैल्यू को। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। अब 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 यहाँ कितना आ जाएगा? 2, नीचे कितना आ जाएगा? 2।
2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि पहले का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसी का हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 tan A बटे 1 माइनस tan A, ठीक है, tan स्क्वायर A। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू वैसे ही रखेंगे। 2 tan A की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A यानी कि tan स्क्वायर A, तो tan A की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर लगा है तो इसको ऊपर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर। तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। बात समझ आ रही होगी आपको? एक एक को स्क्वायर चाहे करो, चाहे क्यूब करो, चाहे हजारों बार गुणा करो तो एक ही आएगा। अब 1 से 1 गया कितना आ जाएगा? 1 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 0। अब किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करोगे तो उसकी वैल्यू जो है इंफिनिटी आ जाएगी, अनंत आएगी, ठीक है, वो भाग ही नहीं। ठीक, तो पहले दूसरे वाले का आंसर इतना है और पहले वाले का आंसर 1 है ये, ठीक है। आप लोगों को ये समझ आया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं आज का। एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। एक त्रिभुज है, ये है ओ, ये है पी और ये है Q, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ओपी दिया है, क्वेश्चन है ओपी। ओपी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा है, सवाल में कहा है कि ओ क्यू माइनस है पी क्यू और बराबर दिया है 1, ठीक है। फिर तुम्हें उसने कहा है कि यहाँ से तुम्हें निकालना क्या है? साइन क्यू का मान बताना है और कॉस क्यू का मान बताना है। ये वैल्यू आपको बतानी, इस सवाल में इतना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी साइड इस सवाल में दे रखी है। यहाँ पे दिया है ओपी, यहाँ पे क्या दिया है? ओपी दिया है, तो ओपी ये वाली साइड है कि नहीं है? ओपी कहो या पीओ, यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो हम क्या करेंगे? यहां से ओ क्यू बराबर इस पी क्यू को बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितनी बात क्लियर हुई? हम इसको उठा के बराबर के इधर लाए, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है? ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ओ क्यू, ओ क्यू, ये देखो ओ क्यू ये वाली साइड है, ये वाली, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस पी क्यू, यानी कि ये वाली साइड कितनी है? 1 प्लस पी क्यू। और ये वाली साइड इसको हम पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू बाई पी क्यू, ये तो है ये वाली साइड। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हमें एक साइड पता चलेगी, जिससे हमें क्या पता चलेगी? एक साइड पता चलेगी। तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हमें पता पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितनी है? 1 प्लस पी क्यू, यही तो कर्ण है। ठीक, ये लंब। अब इधर देखो जरा, ये कोण देखने के लिए कह रहा है यहाँ पे, ये वाले कोण। ठीक है, ये क्यू। तो क्यू कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये वाले इस साइड से देखेंगे, जब इस वाले साइड से देखेंगे तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? लंब। ये वाली साइड क्या हो जाएगी? लंब। तो ये लंब लेंगे और इसको आधार लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। बराबर आधार कितना है? आधार कितना है यहाँ पे? आधार को हमने पी क्यू ले लिया है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे प्लस लंब कितना है? लंब को हमने ये लिया है, यहाँ पे दिया है इसकी वैल्यू 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। अब जरा देखो यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलो रखते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं। ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, प्लस बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, ए बी मतलब इसका एक से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का 7 से गुणा करोगे तो 49 आ जाएगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हो रही? अब जरा देखो, पी क्यू यहाँ प्लस का है, अगर हम इधर ले जाएंगे, पी क्यू स्क्वायर है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये इधर से उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। चलो देखते हैं, लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाएंगे, इसका निशान इधर प्लस है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 49। यहाँ पे ये उधर चला गया तो यहाँ अकेला 49 ही तो बचा। अब पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, घट जाएगा, जीरो होगा। भाई अगर 5 से 5 घटाओगे क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। तो पी क्यू स्क्वायर ये दोनों घटेंगे तो घट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ये भी है, एक ये भी, एक से एक गया, जीरो। अब ये एक हम क्या करेंगे? उठा के इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ पी क्यू बचेगा, बराबर 49। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 48। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इधर जाएंगे, दो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो हमने 2 से भाग कर दिया। काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो पी क्यू कितना आ गया? 24 आ गया। जो पी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 24 आ गई। अगर ये 24 है तो पी क्यू यहाँ पे देखो 1 प्लस 24 तो कितनी आ गई? 25। कर्ण कितनी आ गई? 25 आ गई। तो अब हम सारे मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालना क्या है? साइन क्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे काट। ठीक, तो लंब, यहाँ से लंब देखो क्या है, ये वाला थीटा कोण देख रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, सॉरी लंब हो जाएगी। तो लंब कितनी है? 7, यहाँ पे 7। अब कर्ण कितनी है? हम निकाल ली, 25 हमने निकाली है। तो साइन क्यू का मान आ गया। वैसे ही कॉस क्यू का मान निकालेंगे, बराबर कॉस क्यू बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24 है। कर्ण कितना है? 25 है। तो बताओ साइन क्यू और कॉस क्यू का मान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ आ गई तो एक सवाल
जो है आप लोग लगाएं और उसका आंसर जो है कमेंट में हमें बताएं। वो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक त्रिभुज बना देते हैं। ये फिर से त्रिभुज है, ठीक। ये त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। यहाँ पे ये क्यू है, ठीक है। ये क्यू है और उसके बाद अ, इसको हमने पी ले लिया और इसको हमने आर ले लिया। पी क्यू आर ये त्रिभुज है और उसमें जो दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, इसको बताया गया है ये 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो तुम्हें निकालना क्या क्या है? साइन पी बराबर क्या है, इसका मान बताना है। कॉस पी बराबर क्या है, इसका मान बताना है। tan पी बराबर क्या है, इसका मान बताना है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करिए। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही सही बताता है, ठीक। अब आप लोग फटाफट ये सवाल करना है और पीछे के सवाल जितने होते जा रहे हैं उनको रिवाइज भी करना है, ठीक है। आप लोग रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में ये सवाल रुके रहेंगे, नहीं तो 8-10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ये फिर भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए इसको रिवाइज करते रहिए। अब अगला वीडियो फिर अगले दिन मिलेगा, तब तक के पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।